आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये IUPSC कक्षा 10 हो या फिर कक्षा 12 हो, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, बिल्कुल देना है भाई। अगर बोर्ड एग्जाम देना है तो ही वीडियो देखेगा, नहीं बोर्ड एग्जाम देना है तो मत वीडियो को देखेगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कक्षा 10 और कक्षा 12 का केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने बता दिया, 6 वीडियो बता दिया इसके पहले। अगर उसको देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हूँ, IUPSC नामकरण। और आज हम लोग दूसरा का बेटा को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहल का बेटा को एल्केन को मैं कुछ बता दिया हूं। और देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं कि अभी सबका परिचय करा रहा हूं, धीरे धीरे परिचय करा रहा हूं। अभी कोई पूर्ण रूप से IUPSC नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा ना, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आने लगेगा ना, तब हम लोग केमिस्ट्री में IUPSC जबरदस्त वाला पढ़ेंगे। अभी तो ये सब बेसिक पढ़ा रहा हूं यार, बेसिक है। चलो देखो यहां पे क्या है, एल्कीन श्रेणी। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एल्कीन श्रेणी पढ़ने वाले हैं, कि जो कि दूसरा नंबर पे है। पहला नंबर पे एल्केन था, तो थोड़ा बहुत एल्केन के बारे में परिचय हम लोग करा दिए हैं आप लोगों को 6 वीडियो में। अब यहां से थोड़ा सा आज देखिएगा क्या रखा, एल्कीन श्रेणी क्या कह रहा है, एल्कीन श्रेणी। यहाँ पे एल्कीन सीरीज लिखा हुआ है, उसका डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं बाबू। देखो कह रहा है इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, बस इतने होता है। बहुत आसान हो, एकदम जबरदस्त तरीके से देखोगे, CnH2n, बस CHN2n मतलब CnH2n होता है। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्कीन क्या कहेंगे, एल्कीन, जो कि यहां पे खुद लिखा है। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्कीन या ओलोफिन कहते हैं। मतलब कि एल्कीन भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, ओलोफिन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की संरचना में कार्बन, अब देखो यहां पे कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है। मैं बताऊंगा इसको अभी फुल में बढ़िया से बताऊंगा कि कार्बन द्विबंध का मतलब क्या होता है। ये द्विबंध का मतलब ध्यान से देखो, ये द्विबंध का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड। देख लो ना, मैंने यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, द्विबंध, देख रहे हो ना क्या लिखा है बाबू, द्विबंध। और द्विबंध का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। द्विबंध का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो अब ऐसे लिखा है कि कार्बन, तो अब ऐसा मत समझना कि एगो प्लस कार्बन है एगो माइनस कार्बन है, तो कार्बन से कार्बन कटा दिया जाए, ऐसा गलती करना मत आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो ट्रिक आप लोगों को मैंने बहुत पहले का बता चुका है, आप लोग समझ भी रहे हो, जानते भी हो क्या, कि कार्बन एगो रहेगा तो ओकरा कोड का होगा, मेथ होगा। कार्बन 2 गो रहेगा तो ओकरा कोड एथ होगा। और कार्बन 3 गो रहेगा तो ओकरा कोड प्रोप होगा। और कार्बन 4 गो रहेगा तो ओकरा कोड ब्यूट होगा। और कार्बन 5 गो रहेगा तो ओकरा कोड क्या होगा, पेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। बाकी आज हम लोग इस फार्मूला को देखेंगे, एल्कीन श्रेणी के फार्मूला के। किसको देखेंगे बाबू, एल्कीन श्रेणी का। और सामान्य सूत्र इसका देख रहे हो ना, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है बाबू CnH2n होता है, ठीक है ना। और देखो जब एल्कीन वाला का आज हम लोग बात करेंगे, एल्केन का नहीं बात करेंगे, एल्कीन का बात करेंगे। एल्केन का तो परिचय करा दिया हूं, अभी एल्केन खत्म नहीं हुआ है। ऐसा मत सोचना कि सर आप आज एल्कीन स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ भैया एल्कीन स्टार्ट कर दिया हूं, बट एल्केन अभी खत्म नहीं हुआ। अभी एल्केन में बहुत सारी चीजें हैं। अभी मेरे को अभी आप लोगों को बताना है क्या, क्रियात्मक समूह बताना है, अभी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन अभी बताना, बहुत सारी चीजें हैं ना जो अभी मैं बताया नहीं हूं। क्यों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पहले ना तीनों को परिचय करा रहा हूं, तीनों को थोड़ा थोड़ा परिचय करा दूंगा, उसके बाद पूरा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिएगा, नोट में मैंने क्या लिखा है, CnH2n। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखो CnH2n अगर इस तरह का फार्मूला रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड भी आएगा। क्यों, एकदम वेरी जरूरी है भैया कि डबल बॉन्ड वाला आज पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा बॉन्ड वाला पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड वाला पढ़ेंगे। दूसरी बात, और एकदम वादा कर रहा हूं ना, एकदम डबल बॉन्ड वाला सिखा के रहूंगा, डबल बॉन्ड वाला पक्का सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो जब डबल बॉन्ड आएगा तो अंत में क्या जोड़ोगे, जब डबल बॉन्ड आएगा तो अंत में क्या जोड़ोगे, इन जोड़ोगे ना। जब डबल बॉन्ड आएगा तो अंत में आप लोग क्या जोड़ेंगे, इन। या डबल बॉन्ड नहीं भी दिखेगा तो आपको इस फार्मूला का जितनी भी बातें होंगी ना, उसके सबके अंत में हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, इन जोड़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि बढ़िया से बताऊंगा। ध्यान से देखो, यहां से
हम यहाँ से फार्मूला इसको लिख रहे हैं CnH2n, ये इसका सामान्य फार्मूला है, ठीक है ना, सामान्य सूत्र हो। अब इसमें n बराबर डायरेक्ट 2 रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, 1 पर सेट नहीं हो पाता, इसलिए 2 पर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो n बराबर 2 रखने पर n बराबर क्या रखेंगे 2, तो इसमें रखिएगा C2 हो जाएगा। H देखो यहाँ पे क्या है 2 गुणते यहाँ पे n है, तो n का वैल्यू क्या रखोगे 2, तो C2H4 हो गया। C2H क्या हो गया 4 हो गया। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले इसी का नाम हम लोग लिखते हैं। तो देखिए बाबू कार्बन की संख्या इसमें देख लो, चला देख लो कार्बन की संख्या कितनी है। तो देखो कार्बन की संख्या 2 है ना, तो कार्बन जब 2 रहेगा तो मैंने उसका कोड ऑलरेडी बता दिया, क्या होगा एथ होगा ना। जब कार्बन 2 रहेगा तो ओकरा कोड का होगा एथ होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या एथ लिख देंगे प्लस। अब ये वाला फार्मूला का प्रयोग किए हैं हम लोग, कार्बन कार्बन 2 बंद वाला, तो इस वाला जब फार्मूला का प्रयोग करोगे तो डबल बॉन्ड आएगा, नहीं आएगा तो भी मैं बता ही रहा हूं ना कि ये वाला फार्मूला होगा तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाला होगा तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे स्टूडेंट इन जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिख देंगे ऐसे इन, ठीक है ना। तो अब ये फाइनल क्या बन के आएगा एथ थ पर बड़ी का मात्रा लगा दो, थी है बड़ी का ना मात्रा है, बड़ी का लगा दिए न, तो क्या हो गया एथीन हो गया। तो देख लो C2H4 का IUPAC क्या हो गया एथीन हो गया। अब इसको जो देख रहे हो ना C2H4 देख रहे हो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 और डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पे C है, यहाँ पर C है, तो C का हो गया 2 हो गया, H2 मिला दिया जाएगा तो H4। तो ये बाबू देखो यहाँ पर भी अगर इस तरह से भी दिया रहेगा, मेरी बतिया को ध्यान से समझो, इस तरह से भी दिया रहेगा तो कार्बन ये में देखोगे ना कि कोगो है, तो देख लो कार्बनमा कगो है, तो यहाँ पे देखो कार्बनमा 2 है, और जब कार्बनमा 2 रहेगा तो उसका कोडवा क्या होगा एथ होगा। तो हम लोग यहाँ पर एथ लिख लेंगे। और जब डबल बॉन्ड आई गया, साक्षात भगवान का दर्शन हो गया यहाँ पर, तो उसके अंत में क्या जोड़ोगे इन जोड़ दोगे। तो धन यहाँ पर क्या जोड़ दोगे इन जोड़ दोगे, तो क्या हो गया थीन हो जाएगा। थ पर है तो थरियवा था तो ऊपर बड़ी का लगा दोगे तो थीन, तो क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। तो इस तरह से एथीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नाम क्या कहोगे आप लोग कि एथीन, या एक और इसका नाम है एथिलीन भी कह सकते हो, एथिलीन। लेकिन काफ़ी ये डिस्टर्ब करता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, छोड़ो उसको। बस ये जानो कि अगर इस वाले फार्मूला मतलब एल्कीन श्रेणी का हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्कीन श्रेणी का, तो इस पे अगर हाइड्रोजन 2 रहे चाहे 3 रहे चाहे 4 रहे, उसके हिसाब से उसका कोड लिखोगे और उसके अंत में सीधा सीधा क्या जोड़ना है इन जोड़ना है, सीधा सीधा क्या जोड़ना है इन जोड़ना है, बस तुम्हारा IUPAC बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं अब इसमें n बराबर हम लोग 3 रख के देखते हैं। n बराबर क्या रखेंगे 3 रख के देखेंगे, ठीक है। n बराबर हम लोग क्या रखने वाले हैं 3 रखने वाले, तो यहाँ लिख देंगे कि n बराबर 3 रखने पर, ठीक है। ये इस तरह से, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि CN है ना, तो n की जगह पर क्या रखोगे 3 H देखो 2 गुणते n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा C3H 2 3 6। अब देखो बात ये है कि हमको मिल गया क्या C3H6 मिल गया, C3H6 मिल गया n बराबर 3 रखने पर, किस में एल्कीन वाले में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ना बाबू, सबसे पहले देखो ना कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या कितनी है 3 हो गया ना, कार्बन की संख्या कितनी आ गई 3। तो जब कार्बन 3 होगा तो उसका कोड क्या होगा प्रोप हो जाएगा, उसका कोडवा क्या होगा प्रोप होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे प्रोप लिखोगे कि नहीं लिखोगे भाई, लिखोगे और प्लस, ठीक है ना। अब देखो डबल बॉन्ड वाला है ना, इसी फार्मूला पे ना C3H6 आया है, देख लो इसी फार्मूला पे n बराबर रखे हैं तो C3H6 आया है। और जब C3H6 आ गया है तो डबल बॉन्ड वाला की घर का होगा, और डबल बॉन्ड वाला की घर का होगा तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे इन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसे इन, तो क्या हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा प्रो
अब पो पर आई ना, बॉडी का मात्रा लगा दो तो बॉडी न, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो ये आपका C3H6 का IUPAC क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। C3H6 का IUPAC क्या हो गया बाबू, प्रोपीन हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम कसम बता दो, एकदम मेहनत करके बता रहा हूँ बाबू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब तो यार अभी का अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए अब मैं यहाँ पे 4 रख के देखता हूँ, n बराबर क्या रखूंगा, 4 रख के देखूंगा कि आगे क्या होता है। CnH2n है, ठीक है ना। अब हम लोग n बराबर क्या रखेंगे, 4 रखने पर ना, n बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो देखो C4 हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे C और n की जगह पे क्या होगा 4। अब देखो H यहाँ पे 2 अगुड़ते n का वैल्यू क्या होगा 2, सॉरी 4 ना, n का वैल्यू क्या होगा बाबू 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिख लोगे, ठीक है। अब देखो करोगे क्या, C4H देखो 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखो जब C4H8 हो गया तो अब मेरे को एक बात बताओ कि जब C4 गो रहेगा, सुन रहे हो ना बाबू, C4 गो रहेगा तो देखो C4 गो रहेगा तो ओकरा कोड क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा। C4 गो रहेगा तो ओकरा कोड क्या होगा, ब्यूट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं खो ब्यूट, ब्यूटी मत लिख देना, ब्यूट होगा, ठीक है ना। अधन अब देखो जब इस फार्मूला का प्रयोग किए हो तो पक्का है कि डबल बॉन्ड वाला की घर से आएगा और उसके घर से आएगा तो अंत में क्या जोड़ोगे, इन जोड़ दोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इन जोड़ दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब मिला दोगे तो क्या होगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब मिला दोगे तो क्या होगा, ब्यूटीन। ब्यूट धन इन कुल मिला के क्या, ब्यूटीन। ब्यूट धन इन बराबर कुल मिला के क्या, ब्यूटीन हो जाएगा। बोलो बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम ईमानदारी से बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी मैं ये ना परिचय करवा रहा हूँ, अभी सबसे परिचय करवाऊंगा केमिस्ट्री में, थोड़ा थोड़ा परिचय करवा लूंगा। जब सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ना है, तो उसके बाद हम थोड़ा और उच्च लेवल क्रियात्मक समूह हो गया, प्लस एल्कोहली समूह हो गया, ईथर समूह हो गया, मतलब दुनिया भर का जितना भी समूह होता है ना, सब कुछ आपको IUPAC बता दूंगा। लेकिन चैनल पे नए होगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरह मैं ना पूरा IUPAC खत्म कर दूंगा, 1 महीना लगेगा, पूरा IUPAC आपको निचोड़ के एकदम बता दूंगा बाबू। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे n बराबर ना 5 रखते हैं, ठीक है ना, n बराबर 5 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हम लोग ना n बराबर क्या रखेंगे बाबू, 5 रखने पर ना, n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। देखिएगा तो C5 हो जाएगा, H देखो 2 गुणते n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखोगे, 5 रखोगे ना। तो देखो C5H 2 5 क्या होगा 10। आपको आ गया क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ C5H 10। देखो बाबू कार्बन की संख्या कितनी आ गई, देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई ना। तो कार्बन की संख्या यार जब 5 आ ही गया है तो उसका कोड लिख लो ना, यहाँ से पेंट हो जाएगा। देख लो उसका कोड क्या हो गया, पेंट, मतलब कार्बन 5 को रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, यही नहीं कहीं पर भी IUPAC में, कहीं पर भी IUPAC में अगर कार्बन 5 को है तो उसका कोड आप क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे। कार्बन 5 को है तो उसका कोड क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे, ठीक है ना। धन धन यहाँ पे देखो इसके अंत में, सबसे अंत में क्या जोड़ोगे, इन जोड़ोगे, तो यहाँ से इन हो जाएगा, तो मिला दोगे तो पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पेंटीन हो जाएगा। अभी मैं ना देखो ये आंसर आ गया आपका पेंटीन, ठीक है ना। n बराबर आपने 5 रखा तो इसका आंसर क्या आ गया, पेंटीन आ गया। देखो अभी इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, हम लोगों का अभी केवल इसी तरह से चल रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह से चल रहा है, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं आपको समझने के लिए, क्योंकि आप लोग कक्षा 10 के होंगे तो भाई एकदम IUPAC नहीं जानते होंगे, तो उन आप लोगों को IUPAC सिखाना होगा। दूसरी बात जो कक्षा 12 में होंगे तो 10 में पढ़े थे तो भूलिए गए होंगे कुछ, तो वो भूल गए ना, तो उनको भी अभी सिखा रहा हूँ, अभी ट्रैक पर ला रहा हूँ, लाइन पे ला रहा हूँ, लाइन पे लिया के दौड़ा दूंगा ये कई बार से आपके, ठीक है ना। तो चलिए बाबू इस वीडियो में इतना ही। हाँ एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने n बराबर 5 तक किया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे n बराबर मैंने क्या तक कर दिया, 5 तक कर दिया है। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कमेंट कर दो भाई, मत मैं बता रहा हूँ कमेंट हिंदी में होता है, ठीक है ना। कमेंट करोगे तुम लोग 6 रखोगे, n बराबर 7 रखोगे, 8 रखोगे, 9 रखोगे, 10 रखोगे, पूरा यहाँ तक 10 तक रख के आप लोग खुद से सीखोगे कि कैसे IUPAC में नाम लिख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और सब तरीका यही है, जैसे मैंने इसको किया है वैसे आप 6 नंबर को करोगे, n बराबर 6 रखोगे, n बराबर 7 रखोगे, n बराबर 8 रखोगे, n बराबर 9 रखोगे, n बराबर
नंबर 10 रखोगे, इतना तुम लोग खुद से करके आओगे और मुझे इतना सब चाहिए और कमेंट में भी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पे मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, तो सब कुछ आप लोगों को मैं यार दे रहा हूँ, फ्री का कंटेंट है ना, पैसा लगना नहीं है। तो यार आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करो ना, पैसा तो लग नहीं रहा है, तो पढ़ाई करो, फ्री का है। और हाँ, एक बस मेरा एक ही सपोर्ट कर दो कि इस चैनल पे होंगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस यही हमको एक सपोर्ट चाहिए। समझ लो कि तुम लोग पैसा दे रहे हो सब्सक्राइब करके, वो भी फ्री का, पैसा क्या वो फ्री में ना सब्सक्राइब होता है, बस तुम्हारे एक सब्सक्राइब और लाइक से मैं इसी तरह का वीडियो आपको देता रहूँगा। चलिए बाबू, अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो पर, इसके आगे और बताऊँगा, तब तक के लिए